आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन की लास्ट क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक आसान सा सवाल है, पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको परसेंटेज वाला मार्जिन मार्कअप वाला काम बताएंगे। जरा आपको बोला था कि आप लोग कैलकुलेटर क्लास में लेके आइएगा। यह आसान सवाल है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कल क्या पढ़ा था हमने, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैसे निकालते हैं, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कर देंगे, एनआरवी आ जाएगी और उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। इफ एनआरवी इज लोअर, इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम कर देंगे और एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और एनआरवी हायर है तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही रहने देंगे और नो लॉस। कासिम इंटरनेशनल हैज इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। अब इन्होंने गुड्स इंपोर्ट किए तो गुड्स की पहले कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी आपको, सारी नेसेसरी पेमेंट इसमें ऐड होंगी। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दीज गुड्स। बोल रहा है कि भाई ये वो एक्सपेंसेस है, ये वो पेमेंट्स हैं जो इन गुड्स से मुताल्लिक की गई है। पहले तो इनवॉइस प्राइस, ये हमने सप्लायर को दी होगी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, क्या ये इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा? 65,000 नॉन एडजस्टेबल टैक्स का मतलब होता है वापस नहीं मिलेगा आपको, गवर्नमेंट आपको रिटर्न नहीं करेगी। इधर इंपोर्ट ड्यूटी पे तो लिखा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी तो होती है नेसेसरी पेमेंट है, ये ऐड होगी इन्वेंट्री की कॉस्ट में। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस। लेबर हैंडलिंग चार्जेस मतलब लोडिंग अनलोडिंग लेबर से करवाई होगी, ये भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसके अलावा नीचे जो डाटा दे रहा है उसमें क्या दे रहा है, कंपनी ने एक वेयर हाउस किराए पर लिया ताकि उसमें गुड्स जो इंपोर्टेड गुड्स है ना उन्हें स्टोर कर सके जब तक सेल ना हो जाए, और रेंट उसका है सालाना 60,000। तो ये स्टोरेज कॉस्ट हो गई ना, और कल आपको बताया था स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, तो ये ऐड नहीं होगी इन्वेंट्री की कॉस्ट में। इसके बाद सारा डाटा सेलिंग का है, तो यहां तक आगे देखिए क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 15,000, यानी इस इन्वेंट्री को बेचने में 15,000 का खर्चा आएगा, और सेलिंग प्राइस कितनी है 3,40,000, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। एनआरवी निकालने के लिए 3,40,000 में से 15,000 लेस करेंगे तो एनआरवी आएगी, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी नहीं दी हुई यहाँ पे। अब हुआ ये कि सवाल में इन्होंने डायरेक्ट ना हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, अभी डायरेक्ट 2,75,000 दे दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रेन इन द सिटी द गुड्स वर अफेक्टेड, गुड्स लाई जा रही थी, शहर में बारिश हो रही थी, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो गुड्स की है वो उन्होंने कैलकुलेट किए 2,75,000। अगर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो नहीं देता तो फिर हम कैसे निकालते, फिर हम 3,40,000 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 15,000 माइनस कर देते, लेकिन इसने नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें दे दी, तो अब हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कोई और एक्सपेंस भी होगा तो 3,40,000 में से लेस हो रहा होगा, वो उसने नहीं बताया हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम इस रेंट को भी इग्नोर कर देंगे, 15,000 के सेलिंग एक्सपेंस को भी और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को भी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, 3,40,000 को क्यों इग्नोर करूंगा मैं, क्योंकि एनआरवी को कंप्यूट करने में यूज होती है और एनआरवी दी हुई है। और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस को भी इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ये भी एनआरवी को कंप्यूट करने के लिए यूज होती है और एनआरवी दी हुई है। इसके अलावा रेंट, ज्यादा टाइम लगा दिया हमने, ये रेंट जो है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता ना, इसका एनआरवी से कोई ताल्लुक है। अब ये कह रहे हैं कि लैंडेड कॉस्ट ऑफ द गुड्स निकालो, लैंडेड कॉस्ट मतलब इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, जितनी कॉस्ट इसमें ऐड होनी चाहिए वो हम लिख लेंगे और ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। छुट्टियां करते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। ओके भाई छोड़ो, सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। कंप्यूटेशन की हेडिंग क्या आएगी भाई, कॉस्ट ही नहीं पता ना हमें, कॉस्ट ही नहीं पता तो एनआरवी से कंपेयर कैसे करेंगे आप उसको। कंप्यूटेशन फॉर लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट पहले कंप्यूट होगी। कैसे कंप्यूट करेंगे, ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी, चारों पेमेंट्स, इनवॉइस अमाउंट और क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस,
ये भी ऐड हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लेबर हैंडलिंग चार्जेस, ये सब इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कल हमने बताया था कोई हर वो पेमेंट जो इन्वेंट्री को उसकी सेलेबल लोकेशन तक और सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी हो, वो सब इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो क्या क्या आ गया इसमें? 2,65,000, 12,000, 5,000, 2,65,000, 12,000 और 5,000, सबको सम कर लेंगे तो इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये लैंडेड कॉस्ट आ गई, ये वो मांग रहा था। अब इसको आप एनआरवी से कंपेयर करेंगे। दिस इज लैंडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री, इंपोर्टेड गुड्स, ये उसकी लैंडेड कॉस्ट आ गई। अब इसको जस्ट एनआरवी से कंपेयर कर लो। अब जो हमने कल टेबल बनाया था उसमें हमारे पास 3 टाइप की इन्वेंट्री थी ना पहले सवाल में। अब यहां पर एक ही टाइप की इन्वेंट्री है, इंपोर्टेड गुड्स। अब उसी में लिख ले। सबसे पहले कॉस्ट की जगह पर आएगा वो कॉस्ट जो हमने निकाली है। कितनी कॉस्ट है? 2,82,000, जबकि एनआरवी इसने बताई है 2,75,000। यानी एक इन्वेंट्री जो कि हमें पड़ी है कितने की, अब वो बिक सकती है मार्केट में मैक्सिमम 2,75,000 की, तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी क्या है? 2,75,000, और हमें लॉस कितने का हो गया? इसके लिए इस लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी में से कॉस्ट को लेस कर लेंगे। दिस इज इन्वेंट्री लॉस। ये सवाल खत्म हो गया। सिंपल सवाल था। इसमें क्या है? सिर्फ खास बात है, इसमें हमें कॉस्ट निकालनी पड़ गई। कॉस्ट को कंप्यूट करने का कंप्यूटेशन बनाया है, बाकी तो कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमने निकाला। तुम्हें बोल रहा है शो एट व्हाट अमाउंट विल द इन्वेंटरीज बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिखेंगे आप जी? क्या नोट लिखेंगे? द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री इज टू बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज रुपीज 2,75,000। ये बस एक सवाल था, ये तो मैं स्टूडेंट को खुद सॉल्व करने देता हूं, लेकिन आप लोगों को मैंने करवा दिया ऐसी तफरी में। अब आए एक नई चीज हम पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है? कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है। इफ एनआरवी इज लोअर, कॉस्ट को हम कम कर देंगे, लेकिन इसमें आपको एनआरवी भी निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट दी हुई है इन्होंने। ये सारे 5 टाइप की इन्वेंट्री है, 5 की कॉस्ट गिवन है, लेकिन 5 की एनआरवी नहीं दी हुई। और एनआरवी की चीजें दी हुई है, देखिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड सेलिंग और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। लेकिन ये सब परसेंटेजेस में दी हुई है, और हमें इन परसेंटेजेस की मदद से यहां पर ये तीनों चीजें कंप्यूट करनी है। क्या क्या कंप्यूट करना है? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ताकि हम एनआरवी निकाल सकें। एनआरवी का फार्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो तीनों चीजें जो एनआरवी के फार्मूले में यूज होती हैं, तीनों परसेंटेजेस में दी हुई है, और इसको हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। ये तो ये वाली परसेंटेजेस जो है ना, ये वाली, ये अप्लाई करना आसान है। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट का 15%, कॉस्ट ये दी हुई है ना, ये 7%, 20% सब कॉस्ट पे लग जाएंगे। ये वाला कॉलम तो आसानी से बन जाएगा। यहां क्या दिया हुआ है? 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर 5% लगाओ। ये सब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे लग रहे हैं, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है। अगर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपके पास हो तो आप ये परसेंटेज अप्लाई कर दोगे, ये भी कंप्यूट हो जाएगा। मेन मसला ही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालना। और इधर क्या लिखा हुआ है? 20% मार्क का, 50% मार्जिन। ये मार्कअप मार्जिन का गेम जो है हमें अभी सीखना है। तो कान और आंखें और नाक वगैरह सब कुछ खुला रखें ताकि सांस भी ले सकें। बहुत आसान सी चीज है। इफ यू हैव डू नॉट हैव कैलकुलेटर, प्रॉब्लम होगी। आप मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे और चीजों को याद करेंगे, बहुत आसान है। देखिए एक चीज, अब मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको सॉल्व, मैं आपको मार्कअप और मार्जिन बता रहा हूं क्या होता है। मार्कअप भी प्रॉफिट की परसेंटेज को कहते हैं, और मार्जिन भी प्रॉफिट की परसेंटेज को कहते हैं, लेकिन इसमें फर्क होता है। मैंने एक एग्जांपल ली है। एक चीज की कॉस्ट 1,20,000 है, आपने उसे
1,50,000 में सेल कर दिया, तो मुझे बताया प्रॉफिट कितना लिया आपने? 30,000। अभी 30,000 प्रॉफिट की परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो वो परसेंटेज कॉस्ट पर भी निकल सकती है और सेलिंग प्राइस से भी निकल सकती है। मतलब अगर इस प्रॉफिट को मैं 1,20,000 से डिवाइड करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं मतलब करना है आपको, ये करूंगा मतलब है करें, ऐसे बैठेंगे ऊँगते हुए या फिर हाथ पे हाथ रखे हुए तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कैलकुलेटर का है भाई तुम्हारा? कैलकुलेटर का है? मोबाइल है तो निकालना भाई मोबाइल। कल की तरह कल थे तुम क्लास में, कल बोला था कैलकुलेटर लेके आओ, मोबाइल में करें बेटा मेरे साथ, वरना ये क्या है ऊपर से जाएगा ही। और ये मार्कअप मार्जिन से अभी नहीं, आगे भी बहुत जगह काम आता है। 30,000 प्रॉफिट का अमाउंट है। अगर आप इसकी परसेंटेज कॉस्ट पर निकालें तो 120 से डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है? 25%। ये क्या कहलाएगी? प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन किस पर? ऑन कॉस्ट। कैसे निकाली? प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब इसको कर भी रहे हैं हम, कैसे करेंगे? प्रॉफिट कितना है? 30,000 डिवाइड करेंगे कॉस्ट से 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो तुम लोगों ने निकाला कितना? 125%। 25% किसकी परसेंटेज है? प्रॉफिट की। किस पर निकाली है? कॉस्ट पर। क्या आपको ये पता है जिस चीज पर परसेंटेज निकालते हैं ना वो 100 होती है? किस पर परसेंटेज निकाली आपने? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट की परसेंटेज 25 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 125 बनेगा। तो ये 125 किसकी परसेंटेज है? सेलिंग प्राइस। अभी हम करेंगे इसको दोबारा। अभी हमने ये परसेंटेज किस पर निकाली? कॉस्ट पर। किसकी? बेटा तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ मुझे नजर आओ, तुम कैलकुलेटर से क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर है? हाँ। ये किसकी परसेंटेज है बेटा? ये तो निकाली 25% प्रॉफिट की। प्रॉफिट की कॉस्ट की कैसे हुई? प्रॉफिट की परसेंटेज है, निकाली किस पर है? कॉस्ट पर। अब हम दोबारा प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लें, लेकिन किस पर? इंग्लिश आती है ना, ऑन सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। कैसे निकलेगी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है? 30,000। परसेंटेज जाहिर सी बात है डिफरेंट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ रही है? 20%। अब देखिए अगर परसेंटेज प्रॉफिट की कॉस्ट पर निकली हुई है तो 25% है। वही केस है, अमाउंट वही है, सारे प्रॉफिट 30,000 ही है। देख रहे यही अमाउंट है ना हमारे, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज हमने डिफरेंट चीजों में अप्लाई करके निकाली है। अब मुझे बात बताएं, अगर मैंने प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर निकाली है, कॉस्ट पर, पहला वाला केस, तो उसमें कॉस्ट खुद कितनी परसेंट होगी? 100। जबकि सेलिंग प्राइस में जब परसेंटेज निकाल रहा हूं तो फिर कॉस्ट 100% नहीं होगी, सेलिंग प्राइस 100% होगी। जिस चीज पर परसेंटेज निकाली जाती है वो खुद 100 होती है। ये बेस है इस चीज की। भाई डिनोमिनेटर वाली चीज को हमेशा फीसद एज्यूम करते हैं ना, 100। अब मामला ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अच्छा ये जो परसेंटेज मैंने कॉस्ट पर निकाली है ना प्रॉफिट की, इसी को मार्कअप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मार्कअप। मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट, इसे मार्कअप बोलते हैं। और जो मैंने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली है ना किस पर? सेलिंग प्राइस पर, इस परसेंटेज को मार्जिन बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्जिन निकालो तो मार्जिन निकालेंगे आप 20%। मार्जिन क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज। मैं आपसे बोलूं मार्कअप निकालो तो मार्कअप कितना निकालेंगे? 25%। ये क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज, लेकिन निकली हुई किस पर है? कॉस्ट पर। अब मैं आपको मार्कअप मार्जिन बोलूंगा। मार्कअप मतलब कॉस्ट में निकली हुई परसेंटेज, मार्जिन मतलब सेलिंग प्राइस में निकली हुई। अब अगर परसेंटेज मार्कअप की है, देख रहे हैं ये मार्कअप लिखा हुआ है, मार्कअप का मतलब परसेंटेज किस पर निकली हुई है? कॉस्ट पर। तो मुझे बताओ तुम लोगों की प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आई है?
प्रॉफिट परसेंटेज तुम लोगों की कॉस्ट पर जो आई है ना वो आई है 25%। सही भाई? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस ना हो, अमाउंट की बात कर रहा हूं, अमाउंट की, अमाउंट, ये रे अमाउंट, कहां देख रहा है बेटा? इधर देख लेना यार, वहां नहीं लिखा हुआ। सेलिंग प्राइस का अमाउंट मैं आपको ना दूं, मैं बोलूं सेलिंग प्राइस का अमाउंट निकालो, कैसे निकालोगे? 1,20,000 और 30,000 को ऐड कर लोगे। और अगर प्रॉफिट का अमाउंट खा जाऊं तो 1,50,000 में से 20,000, 1,20,000 लेस कर लोगे। कॉस्ट का अमाउंट खा जाऊं, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट का अमाउंट लेस कर दोगे, कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। यही चीज परसेंटेज में होती है। ये परसेंटेज किसकी है? लिखा हुआ भी है प्रॉफिट की परसेंटेज है, किस पर है? तो कॉस्ट खुद कितना परसेंट होगा? 100। और सेलिंग प्राइस इज द सम ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस की अपनी परसेंटेज क्या होगी? 125। ये कल हम बात कर रहे थे, ये कल वाली बात है कि सेलिंग प्राइस 125%, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25। ये तावीज है, मानना नहीं है, इसको समझना है कि परसेंटेज अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट पर निकले तो कॉस्ट खुद 100% होगी, प्रॉफिट की तुम लोगों ने परसेंट निकाली होगी, सेलिंग प्राइस की 125 होगी। इन दोनों को ऐड करके हो गई ना। तुम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? सेलिंग प्राइस का अमाउंट कैसे कंप्यूट होगा इस केस में? ये जो अमाउंट लिखे हुए हैं ये नजर आ रहे हैं? सेलिंग प्राइस का अगर 1,50,000 रुपये अमाउंट छुपा लूं तो अल्लाह के बंदे कैसे निकालेगा? वो उन दोनों के नाम बताओ, प्रॉफिट और कॉस्ट को। तो यहां भी ये हम किस में कर रहे हैं? हम अमाउंट में। जो अमाउंट में हम चीज कर रहे हैं ना, परसेंटेज में भी यही होती है कि ये परसेंटेजेस दो दी हुई हमें, किसकी? तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालने के लिए वही काम करेंगे जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए किया जाता है, कॉस्ट और प्रॉफिट की परसेंटेज को ऐड कर लेंगे। कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25%, तो सेलिंग प्राइस 125% हुई ना। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यहां से आगे चलूं या नहीं चलूं? चले। अब मैंने परसेंटेज सेलिंग प्राइस से भी निकाली हुई है। सेलिंग प्राइस से परसेंट निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्जिन। किसको कहते हैं मार्जिन? सेलिंग प्राइस को। प्रॉफिट की परसेंटेज को मार्जिन कहते हैं यार, प्रॉफिट की परसेंटेज को मार्जिन कहते हैं अगर वो सेलिंग प्राइस में निकली हुई है। मार्कअप किसे कहते हैं? प्रॉफिट की परसेंटेज को, लेकिन किस पर निकली हुई हो? कॉस्ट पे। मार्जिन वाले केस में प्रॉफिट की परसेंटेज आपने कितनी निकाली? अच्छा ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है। परसेंटेज है ना ये 125%, और ये कॉस्ट की परसेंटेज है ये। अच्छा इधर बताओ प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 20। आप लोगों ने खुद निकाली है अभी। अच्छा दो चीजें और हैं, सेलिंग प्राइस है और एक कॉस्ट है। मुझे बताइए सेलिंग प्राइस वाली जो प्रॉफिट की परसेंटेज है इसमें क्या चीज 100% होगी? सेलिंग प्राइस। तो यहां सेलिंग प्राइस का आ गया 100%। अब बताएं कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 80। कैसे 80? कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो वही काम करेंगे, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को लेस करेंगे, कॉस्ट की परसेंटेज आ गई 80। ये दोनों जो बने हुए हैं ना, ये मार्कअप और मार्जिन की परसेंटेजेस के तावीज हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कैसे पूरा डाटा छुपा लूं, मैं आपसे कहूं मैंने परसेंटेज कॉस्ट पर निकाली है, एक अलग बात बता रहा हूं, और प्रॉफिट की परसेंटेज आई है 10। अब बोलेंगे अच्छा 10% आई है, कॉस्ट 100% होगी क्योंकि कॉस्ट पे निकाली है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 110। पहले तो ये परसेंटेज आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज जो है ना वो 35% है और निकाली मैंने कॉस्ट पर है, कॉस्ट मतलब ये मार्कअप है, तो कॉस्ट की परसेंटेज 100 होगी ना, तो प्रॉफिट की 135। इस तरीके से परसेंटेज आप बना सकते हैं। अभी हमारे वाले केस में 25, 100 और 125 है। इसी तरीके से क्या निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा यही करते हैं,
चाहे मार्कअप पे निकली हुई या मार्जिन पे निकली हुई। भाई सेलिंग प्राइस तो इज ऑलवेज द सम ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इस वाले केस में देखो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कितनी नजर आ रही है, कितनी नजर आ रही है भाई, 125। ये कैसे आया 125? जल्दी पता है यार, टाइम थोड़ी है इतना। प्रॉफिट की परसेंटेज, कॉस्ट बोल दे रहे हो तुम, इत वर्ड्स बचा रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं क्या? अरे भाई प्रॉफिट की परसेंटेज एंड कॉस्ट की परसेंटेज पूरा बोले ना, प्रॉफिट थोड़ी है ये, प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट तो 30,000 है। हाँ बोलो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कैसे आई? इसको ऐड कर लिया सेलिंग प्राइस। इधर आओ, इधर ये जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 100 नजर आ रही है, ये कैसे आई? उसी तरीके से आई। इसका मतलब है दिस इज नॉट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वो आपको दोबारा बताता हूं। डिफरेंस ये है कि आपको कॉस्ट पर जब परसेंटेज आप निकालेंगे ना प्रॉफिट की, तो वो पता होगी, और इसमें जब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे वही पता होगी। दूसरी चीज जो आपको खुद पता होगी ना, वो चीज होती है जिस पर परसेंटेज निकाली गई है। यहां परसेंटेज किस पर निकाली गई है बताएं? कॉस्ट पर निकाली, लिखा हुआ कॉस्ट पे निकाली है तुमने, कॉस्ट से तो डिवाइड किया था। इसी वजह से कॉस्ट की परसेंटेज हमें पता होती है 100, और प्रॉफिट की हम ऐड करके निकालते हैं। लेकिन यहां तुम्हें दूसरे वाले केस में परसेंटेज तुमने किस पे निकाली है? हाय प्रॉफिट पे परसेंटेज निकाली है, सेलिंग प्राइस पे। तो तुम्हें सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पता है कितनी? 100। ये नहीं पता थी तुम्हें इधर, इसमें ये वाली परसेंटेज नहीं पता, इसमें ये वाली नहीं पता। इसमें ये दोनों क्यों पता है? एक तो 25% तुम्हें पता है, दूसरा परसेंट निकाली कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पता होगी तुम्हें 100%। इसमें तुम्हें प्रॉफिट की सेलिंग प्राइस की परसेंट पता होगी 100। अब यहां सेलिंग प्राइस की परसेंटेज गायब है ना, तो इन दोनों को ऐड करके 125 आ जाएगा। लेकिन यहां तो कॉस्ट की परसेंटेज गायब है, तो ऐड थोड़ी करेंगे भाई। अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालनी होती तो फिर ऐड करते ना, यहां तो कॉस्ट की परसेंटेज चाहिए। बोलो कॉस्ट की परसेंटेज दोनों को ऐड करके निकाल दूं? हाँ कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट कैसे निकलती है बेटा? डिवाइड कहां से कर लिया, क्या हो गया? अल्लाह के बंदे बिल्कुल बच्चों वाली बात नहीं करा करो यार तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, एक चीज आपने 1 लाख की सेल की, सेलिंग प्राइस 1 लाख है, उससे प्रॉफिट तुम्हारा 5,000 है, कॉस्ट क्या है अल्लाह के बंदे? कितने की सेल की थी मैंने? सेलिंग प्राइस 1,20,000 बोलो, सही है, याद हो गई। प्रॉफिट इसमें 5,000 है, कॉस्ट कितनी? कैसे निकाला आपने? तो यहां भी माइनस कर लेना अल्लाह के बंदे। सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो बाकी 80 रुपए कॉस्ट है ना उसकी, यानी 80% कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट है, तो ये मिलके 100 बन गया। कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस की परसेंटेज में से प्रॉफिट की परसेंटेज माइनस होगी, जबकि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट की परसेंटेज में कॉस्ट की परसेंटेज ऐड होगी। मुझे तुम एक बात बताओ, इस वाले में अगर 5% प्रॉफिट है, तो आप बताओ मैं कॉस्ट की परसेंटेज क्या लिखूं, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या लिखूं, और पहले क्या लिखूंगा? पहले वो बोलना जो पहले लिखना चाहिए। कॉस्ट 100 हो गई, प्रॉफिट की सॉरी, और प्रॉफिट की परसेंटेज हाँ सही है, और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 105। इसमें आओ जरा, इसमें अगर मैं ये 5 लिख देता हूं, अब बताओ इसमें सेलिंग प्राइस पहले लिखेंगे 100 और कॉस्ट, हाँ थैंक यू सो मच। अब सुनो, यहां तक की बात हो गई। पहली बात तो हमने क्या किया, हमने एक डाटा तैयार किया हाइपोथेटिकल कि ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है। हमें ये जो हम काम कर रहे हैं ये हर जगह ऐसी अप्लाई होता है। भाई मैंने अमाउंट सिंपल रखे हुए ना, ये करोड़ों में भी अमाउंट चले जाए, कुछ भी हो जाए, तरीका यही रहेगा। हमने देखा कि भाई प्रॉफिट जो है ना, ये इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ती है,
और दो तरीके से निकल सकती है, या वो आपको फ्यूचर में ना प्रॉफिट और कॉस्ट की प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पर या प्रॉफिट की परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर निकाल के दे देगा। वो बोलेगा मार्कअप 15%, मार्कअप 15% का मतलब अब आपको ये मार्कअप मतलब ये वाला है ना, तो आपको ये टेबल पहले बनाना पड़ेगा माइंड में। वो बोले मार्जिन 15%, तो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा माइंड में, फिर आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अब ये पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि दो तरीके से परसेंट निकल सकती है, उनको निकाला एक ही डाटा से, आपने देखा कि परसेंट डिफरेंट नहीं। फिर हमने कहा कि अगर कॉस्ट पे परसेंट निकलेगी तो ये परसेंटेज दूंगी, प्रॉफिट पे निकलेगी तो ये परसेंटेज, सेलिंग प्राइस पे निकलेगी तो ये परसेंटेज दूंगी। अब कैलकुलेटर निकालें। अब मुझे बताएं, अगर मैं ये अमाउंट भी छुपा लूं, ये अमाउंट भी छुपा लूं, दोनों अमाउंट मैंने छुपा ली है, गौर से सुनो। मैंने आपको बोला है कि मार्कअप 25% है, मार्कअप 25% मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 25% है। अब ये दोनों अमाउंट कैसे निकालोगे आप? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, गौर से सुनो, आसान तरीका। देखिए इस परसेंटेज का मतलब पता है क्या है? इस परसेंटेज का मतलब है कि सेलिंग प्राइस के 125 हिस्से किए जाएंगे, इसमें से 25 हिस्से प्रॉफिट के होंगे और 100 हिस्से कॉस्ट के होंगे। और यहां पर इस परसेंटेज का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस के 100 हिस्से किए जाएंगे, इसमें से 20 हिस्से प्रॉफिट के होंगे, 80 हिस्से कॉस्ट के होंगे। ये मतलब है इसका। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 25% प्रॉफिट की परसेंटेज है कॉस्ट पर, बाकी अमाउंट निकालो। तो ये जो अमाउंट आपको गिवन है, ये अमाउंट किस चीज का है? प्रॉफिट का है, कॉस्ट का है, सेलिंग प्राइस का है। और आपको मालूम है प्रॉफिट कितने परसेंट है? 25। मतलब ये 25 हिस्से हैं, ये 25 हिस्से हैं। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं तो एक हिस्सा निकल जाएगा। करो डिवाइड, 30,000 डिवाइड बाय 25, एक हिस्सा कितना आया? अब अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 125 हिस्से आ जाएंगे जो कि सेलिंग प्राइस के होंगे, आ गई वही अमाउंट। और अगर मैं 30,000 को किया आपने, ऐसे क्या किया आपने बताएं? तो एक हिस्सा आया। अब हमें कितने हिस्से निकालने? सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 125 हिस्से, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। करके देख ले, 30,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। 30,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 125, तो अमाउंट सेलिंग प्राइस की आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको ये 30,000 रुपए ना दूं, आया? सबका आ गया। मैं आपको कॉस्ट दे दूं 1,20,000 और मैं आपसे कहूं कि मार्कअप 25% है, 25% है, मतलब यही वाला ताबीज यूज होगा। मुझे बताएंगे 1,20,000 की परसेंटेज क्या है? इन तीनों में क्या है? 1,20,000, 1,20,000 क्या है? कॉस्ट की परसेंटेज क्या है? यानी ये 1,20,000 जो दिया हुआ है ना, बोलो आगे, ये 100 हिस्से हैं, इसको 100 से डिवाइड करोगे एक हिस्सा आ जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और 1,125 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। करके देखिए आप, दोनों अमाउंट कैलकुलेट हो रहे। कैसे करेंगे? 1,20,000 को 25 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे? क्यों? क्योंकि 1,20,000 कॉस्ट है और कॉस्ट की परसेंटेज 100 है, जिसकी परसेंटेज दी हुई है उससे डिवाइड करना होता है। 100 से डिवाइड करें और 25 से मल्टीप्लाई करें और कंफर्म करें ना यार कि हुआ नहीं हुआ। कर लिया? ये वाला भी मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा, अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस दे दूं 1,50,000 थी ना, और मैं कहूं कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो मार्कअप 25% है, अब कैसे निकालोगे ये दोनों? 1,50,000 को क्यों 100 से करेंगे? 1,50,000 क्या चीज है भाई? समझ में नहीं आया इसका मतलब है आपको? 1,50,000 सेलिंग प्राइस है
इन तीनों में सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है? जिसका अमाउंट दिया हुआ होगा ना उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे एक हिस्सा निकालने के लिए। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 125, अब मल्टीप्लाई करो 25 से, प्रॉफिट आ जाएगा। बार बार मेरे साथ कैलकुलेट करते रहे, जो तो मैं बोलते चला जा रहा हूं। प्रॉफिट आया 30,000, अब दोबारा करो 1,50,000 को 125 से डिवाइड करो। अभी मैं आपका टेस्ट ले लूंगा, समझ में आ जाएगा मुझे किसने कितना किया था। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, कॉस्ट आ जाएगी। हाँ नहीं, अभी इधर आओ। अब दूसरा तावीज, अब मैं तुमसे बोलूं कि मैं अमाउंट दे रहा हूं तुम लोगों को प्रॉफिट का 30,000, और प्रॉफिट की परसेंटेज मार्जिन 20% है। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट का अमाउंट है। प्रॉफिट की परसेंटेज ये 20 वाली क्यों ले रहे हो, 25 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मार्जिन है ये। 30,000 डिवाइड बाय 20 करो और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, आ गई। और अगर 30,000 को तुम लोग 20 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर में मेरे साथ करते रहो ये अगर ये अमाउंट ना दूं, 1,20,000 कॉस्ट दे दूं और मैं तुमसे कहूं कि ये मार्जिन की परसेंटेज 20% है, आप मार्जिन प्रॉफिट का परसेंटेज 20% है, तो ये प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ी है, ये तो कॉस्ट का अमाउंट है। तो इसकी कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करोगे, करो 80 से डिवाइड, क्या 1500 कैसे आएगा बेटा? अच्छा 1500 तो वो आना है ना, आगे भी तो करो। सेलिंग प्राइस 100 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 लाख आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट हमें दिया जाएगा ना उसको उसी की परसेंटेज से क्या किया जाएगा? डिवाइड। और जो निकालना है उसकी परसेंटेज से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट दिया हुआ है, अगर कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट की परसेंटेज 80 है, इसका मतलब है कॉस्ट के हमें 80 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा आ जाएगा। और उस एक हिस्से को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हिस्से आ जाएंगे जो प्रॉफिट के हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हिस्से आ जाएंगे जो कि सेलिंग प्राइस के। नाउ आई एम टेकिंग योर एग्जाम। अब मैंने क्या किया, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, इसको ऐसे नहीं करना। ये पहला केस मैं आपके सामने रख रहा हूं। लिखा हुआ क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज किस पर गिवन है? कॉस्ट पर। कॉस्ट मतलब ये कौन सा केस है? मार्कअप वाला केस है। मार्कअप वाले केस में पहले ये तुम लोग टेबल बनाओगे अपना। प्रॉफिट की परसेंटेज उसने दी हुई है कितनी? 35% दिया हुआ है ऑन कॉस्ट। 2% और चाहिए हमें, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज और कॉस्ट की परसेंटेज चाहिए। अब आपने मुझे बताएं, ये मार्कअप है ना, मार्कअप में किस पर परसेंटेज निकलती है? तो कॉस्ट 100 और सेलिंग प्राइस इन दोनों को ऐड करके आती है। हो गया, ये तावीज कंप्लीट हो गया। अब आप आराम से काम कर लेंगे। ये अमाउंट किसका गिवन है? कॉस्ट का। कॉस्ट की कितना परसेंटेज है? 100 से डिवाइड, क्या निकालना है? क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 70,000 प्रॉफिट आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकालने के यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं, बल्कि 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि इन दोनों को ऐड कर लो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। या फिर 2 लाख को बोलो आगे 100 से डिवाइड करो और किससे मल्टीप्लाई करो? 135 से। करके देखो, 270 आ रहा है। दो लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 135। और अगर आ गया सबका, अगर इस अमाउंट को मैं यूज करूं, 70,000 नजर नहीं आ रहा, हाईलाइट किया है 70,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 35 से। मल्टीप्लाई करो 135 से, देखो आ रहा है 2,70,000।
इसका मतलब है सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट हो या प्रॉफिट हो, कोई भी अमाउंट छुपा लिया जाए, हमें पहले तावीज बनाना है और हम हर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका क्या है, जो अमाउंट दिया हुआ है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दो और जो निकालना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे अगर मैं ये वाला केस दे दूं तुम लोगों को, अमाउंट तो लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन आप इन अमाउंट्स को इग्नोर कर दें। अभी इग्नोर कर दिए हमने और हमने तावीज भी इग्नोर कर दिया। हमने बोला हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। सही, अभी क्या दिया हुआ है इन्होंने, प्रॉफिट की परसेंटेज किस पर दी हुई है, कॉस्ट पर। इसका मतलब ये भी मार्कअप है, ये भी मार्कअप वाला केस है। अब मुझे बताएं कितनी परसेंटेज दी हुई है उसने, लेकिन यहां तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं। एक काम करो, इस 88,000 को डिवाइड करो 2,20,000 से, तो सेलिंग ये परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर है या कॉस्ट पर है पता चल जाएगा। 88,000 डिवाइड बाय 2,20,000 40 आ रहा है। जो आ रहा है बता दो, मल्टीप्लाई बाय 100 भी क्या हो, यानी कि सेलिंग प्राइस पर है। इधर हम लिख देते हैं ये ऑन सेलिंग प्राइस एसपी। अब इसे मिटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने वाले तरीके को। अब मुझे बताएं प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 40, और ये मार्जिन वाला केस है। मार्जिन, मार्जिन मतलब सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज है, 40, बाकी कंप्लीट करो। किसकी, सेलिंग प्राइस की 100 और कॉस्ट की ऐड मत कर दो। कॉस्ट की ऐड क्यों कर रहे हो भाई, कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करके आता है, 60 आएगा। अब आप इन्हें कंप्यूट करोगे तो ये अमाउंट किसका दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से डिवाइड, 100 से डिवाइड करें, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, आ गया। और अगर हमें निकालनी है कॉस्ट, तो 2,20,000 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, डिवाइड सेलिंग प्राइस के अमाउंट को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। करें 1,25,32,000 आ गया ही। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अब तमाम अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं। हमें एक और केस तुम लोगों के सामने बना देता हूं, दिस विल बी द लास्ट केस, तुम लोग करना। अभी मैंने आपको कंप्लीट बात बताई है, कंप्लीट। अब मैं इसको शॉर्ट करने वाला हूं, अभी नहीं। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कॉस्ट का, सेलिंग प्राइस का अमाउंट नहीं, कॉस्ट, चले सेलिंग प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख रुपए, परसेंटेज है 15। अब आपको करना है दो अमाउंट मालूम। आप बोलेंगे प्रॉफिट की परसेंटेज 15 है और केस मार्कअप वाला है, कॉस्ट में निकली हुई है ना, मार्कअप वाला है, तो कॉस्ट 100 और सेलिंग प्राइस बताइए। अब दूसरा अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये अमाउंट किसका है, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है, 115। क्या करोगे, 3 लाख डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई 15 करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। $40,500 कितना आ रहा है, जो आ रहा है बता दो, खुद कर लूं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 15, 39,130। अब कॉस्ट निकालने की एक तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस कर लो, या फिर क्या करो, प्रॉफिट के अमाउंट को, हाँ प्रॉफिट के अमाउंट को, क्या बोल रहा है बेटा, या तो आप सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस कर लो, कॉस्ट आ जाएगी। या फिर अगर मैं इस अमाउंट को यूज करूं परसेंटेज के साथ, तो कैसे करूंगा, प्रॉफिट को, हाँ किससे डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूंगा 39,130 को,
मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कॉस्ट आएगी, देखो आ रही है 260870 आ रहा है। और अगर मैं इस अमाउंट को यूज करता, अगर मैं 3 लाख को यूज करता तो कैसे करता बताओ? 3 लाख डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखो आ रहा है। आ रहा है? अगर 3 लाख के अमाउंट से करता ना तो 3 लाख डिवाइड बाय 115 करता। क्यों? 3 लाख सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस की परसेंट 115 है। अब आओ यहां पर, पहले तो तावीज बनाना पड़ता है। अब आप लोग अपने पास तावीज बनाओगे पहले, तब होगी जिंदगी आसान, वरना नहीं। पहला वाला क्या कह रहा है? मार्कअप 20%। अब आप लोग अपने पास तावीज अगर बनाए, ये मार्कअप का 20% वाला, देखिए मैं बना रहा हूं, मार्कअप है ना 20% बोल रहा है ना, ये इसका मतलब है कॉस्ट 100 होगी और सेलिंग प्राइस 120। ये तावीज बन गया, हो गया। अब आसान हो जाएगी जिंदगी। क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए क्या दिया भाई? कॉस्ट, कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ, तो मैं क्या करूं? कॉस्ट को क्या करूं? किससे? 100 से डिवाइड। क्या निकालना है मुझे? यहां लिखा हुआ है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालनी है मुझे। 1 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 1,20,000 आ गया। ये मार्कअप की परसेंटेज यूज हुई है। समझ में आया मैंने कैसे किया है? मैंने पहले देखा मार्कअप लिखा हुआ है, पहले मैंने मार्कअप वाला तावीज बना लिया। उसके बाद मैंने देखा ये अमाउंट किसका है? कॉस्ट का, और निकालनी सेलिंग प्राइस है। तो जो अमाउंट है कॉस्ट का, इसको कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास अमाउंट आ गया 1,20,000। पहले मार्कअप वाला ही कर लेते हैं। एक और मार्कअप नजर आ रहा है आपको, 25%। पहले तावीज बनाओ, 25% ये है और सेलिंग प्राइस 125 है, हो गया। अब इधर आओ, यहां क्या दिया हुआ है? कॉस्ट 8,30,000। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगा? 8,30,000 को 25 100 से डिवाइड और 125 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ गई। एक और मार्कअप है 30%। मार्कअप 30% मतलब ये 30 है और ये 130 है। अब क्या करूंगा मैं? ये क्या दिया हुआ है? कॉस्ट, तो 6,90,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 130, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये सेलिंग प्राइस आ गई। तो इन तीनों केसेस में देखो मैंने क्या किया? मार्कअप मार्कअप मार्कअप। इन तीनों केसेस में 100 से डिवाइड किया, 20 से और कितने से? 120, 125 और 130 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मार्कअप मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट 100% होती है जब कॉस्ट पे निकालते हैं परसेंटेज, और निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस 100% थोड़ी होगी, वो 120%, 125%, 130% होगी। अब आ जाओ मार्जिन में। मार्जिन में क्या लिखा हुआ है? 15%। पहले तावीज बनेगा, मार्जिन का तावीज बनवाओ। 15% बोल रहा है वो जी, इसका मतलब है ये 15 है और बताओ सेलिंग प्राइस 100 है और ये 85 है। तावीज तैयार। अब आ जाओ, मार्जिन वाला केस है। ये किस चीज का अमाउंट है? कॉस्ट का। इसको कॉस्ट की परसेंटेज कौन सी है? इससे डिवाइड करो और निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 100 से मल्टीप्लाई करो। किसको किया है बेटा? ये वाला केस है, 2,70,000 कॉस्ट है। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 3,70,000 समथिंग समथिंग, ये आ गया। अब एक और मार्जिन वाला केस है। क्या लिखा हुआ है? 50% मार्जिन। हम यहां लिखेंगे 50 और किस पर? सेलिंग प्राइस 100 और कॉस्ट 50। आ जाओ, अब तावीज यूज करो। ये अमाउंट किसका है मार्जिन में? ये मार्जिन है ना, ये कॉस्ट का अमाउंट। कॉस्ट को किससे डिवाइड करूंगा? 50 से।
निकालना क्या है 100 सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10 लाख। ये जो मैंने कल फाइल अपलोड की थी ना उसमें मार्कअप मार्जिन वाली परसेंटेज सब गिवन है, उसमें देखा था आपने फाइल डाउनलोड की थी तो आखिरी वाले पेज पे आपको ये मिलेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सिर्फ ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्कअप मार्जिन देखना है हमें, बाकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट बहुत आसान है। ये सारी परसेंटेज डायरेक्ट कॉस्ट पे लगेंगी सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका क्या है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और ये परसेंटेज भी सीधी सीधी लगेंगी। मार्कअप मार्जिन में आपको देखना पड़ता है। अभी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने तरीके से करेंगे। कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी और ई। कॉस्ट क्या है 1 लाख जी बताएं, और 2,70,000 और 8,30,000, 6,90,000 और 5 लाख। ये देखिए हमने कॉपी कर दिया। अब हमें निकालनी है एस्टीमेट। देखो कॉस्ट तो पता है, एक चीज पता है, अगर एनआरवी पता होती, अगर एनआरवी पता होती तो क्या करते हम, बस एनआरवी को कंपेयर कर लेते इस कॉस्ट से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता होती तो इसमें से माइनस कर लेते। बेटा देख लेना एनआरवी क्या होती है, कल पूरे दिन पढ़ा हमने। तुम लोग बिरयानी खा के सो गए थे क्या? जुम्मे को बिरयानी खा लेता इंसान, उसके बाद उसे होश नहीं रहता। वो कहां था? ऐसे ही हुआ था तुम्हारे साथ, तो हुआ था लगा। तुम आए थे कल? प्रैक्टिकल लाइफ में मार्कअप से निकालते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए ऐसे होता है, वो बोलता है मेरी कॉस्ट इतनी है, मैं इस पे इतना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा, तो दैट इज मार्कअप। कॉस्ट पर परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकालता है। यही तरीका यूज होता है इंडस्ट्री में। अगर तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बोलोगे मैं तमाम प्रोडक्ट पर 20% प्रॉफिट रखूंगा। किसका? सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट का। नॉर्मल में जो है वो मार्कअप यूज होता है। मार्कअप ना इतना परसेंट जाना चाहिए मुझे, यही करोगे ना तुम। इतना भी निकले उससे क्या करना है, ज्यादा कम की बात नहीं है। तुम्हारी प्रैक्टिस ये होगी ना, तुमने एक चीज खरीद, तुम फॉर एग्जाम्पल कितनी भी चीजें बेचते हो, गुड्स, तुम बोलते हो यार हर चीज पर जितने की मैं खरीदूंगा ना मुझे 10% प्रॉफिट रखना है। अगर तुमने 1 लाख की चीज खरीदी है, 10% 10,000 रुपए लोगे इजाफी, इस तरह की तुम रखते हो। सेलिंग प्राइस तो तुम डिटरमिन करोगे ना, प्रॉफिट निकाल के ऐड करोगे ना कॉस्ट में। सेलिंग प्राइस तो बाद में निकलेगी, पहले तुम प्रॉफिट डिटरमिन करोगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट में ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे। इस वजह से मार्कअप यूज होता है इंडस्ट्री में। अब हमें निकालनी है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसकी कैलकुलेशन है ये। कैसे निकालेंगे? आइए, पहला वाला केस किसका है? मार्कअप का। मार्कअप मतलब ये 20% कॉस्ट पर निकली हुई है, और ये क्या है? कॉस्ट पर निकलती है तो कॉस्ट 100%। तो क्या करोगे इसको 1 लाख को किससे? 100 नहीं ना, फिर 20 बोल रहे हैं आप तो। 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 20 से करोगे ना तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट थोड़ी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 120 से। तो देखिए मैं ये कर रहा हूं कैलकुलेशन। मैंने क्या लिखा? 1 लाख। अब मेरे साथ हैं आप लोग, काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम शुरू हुआ है। डिवाइडेड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई बाय कितने, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 120 से। डिवाइड करोगे किससे? 100 से। यही कर रहे हो ना? यही तो बोल रहे हो तुम लोग यार, 100 बाय 120 से मल्टीप्लाई। ये एक नॉर्मल परसेंटेज हो गई ना, जो कलम यूज कर रहे थे। यानी अगर परसेंटेज मार्कअप पर दी हुई है, याद कर लो इसको, अगर परसेंटेज मार्कअप पर दी हुई है
मार्कअप की परसेंटेज है और कॉस्ट गिवन है, तो बस सिंपल सा तरीका क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज को 100 में ऐड करो और उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब, अगर 15% होता तो 115 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 25% होता 125 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। लेकिन ये कब होगा, जब मार्कअप की परसेंटेज हो और अमाउंट किसका गिवन हो, कॉस्ट का। अगर अमाउंट सेलिंग प्राइस का गिवन हो ना और कॉस्ट निकालनी हो तो ऐसा थोड़ी होगा, फिर 100 से थोड़ी डिवाइड करोगे, फिर किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे ऐसे केस में, कितनी 120। यानी अगर ये कॉस्ट गिवन ना होती, सेलिंग प्राइस गिवन होती और कॉस्ट निकालनी होती तो इसको 120 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते। अभी कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट की परसेंटेज डिवाइड और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज मल्टीप्लाई। ये कब कहां की बात की जा रही है, जब परसेंटेज कौन सी हो, मार्कअप की। मार्कअप में क्या करना है दोबारा बताओ, यहां लिख देते, इफ मार्कअप इज गिवन, ये मैंने लिखा हुआ भी है वैसे, देखो अगर मार्कअप की परसेंटेज हो, देख लो इधर, अगर मार्कअप की, देखो हाईलाइट किया हुआ नजर आ रहा है, हाईलाइट कर दिया, सही। अगर मार्कअप की परसेंटेज और निकालनी क्या हो, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो 100 से बड़ी होगी ना, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज ऑफ मार्कअप प्लस 100, यानी 120 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। लेकिन अगर मार्कअप की परसेंटेज गिवन हो, हमें क्या निकालनी हो, कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, मार्कअप की परसेंटेज प्लस 100, यानी 120 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। जबकि अगर मार्कअप की परसेंटेज और सेलिंग प्राइस गिवन हो और कॉस्ट गिवन हो तो मल्टीप्लाई 120 से डिवाइड 100 से। यानी इसको हम अपने वर्ड्स में अगर लिखें, यहां पर जो हम कर रहे थे अभी काम, हम यहां ये लिखेंगे पहले वाले केस के मुताबिक, सही है, फॉर ए ओनली, मैं ए ओनली बता रहा हूं, चलो बताओ, अगर मार्कअप की परसेंटेज हो, हाँ, एंड सेलिंग प्राइस इज टू बी कंप्यूटेड, क्या करेंगे आप, सेलिंग प्राइस कंप्यूट करें तो कॉस्ट गिवन होगी ना, कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मार्कअप, मल्टीप्लाई करेंगे मार्कअप प्लस क्या चीज, मार्कअप प्रॉफिट को तो कहते हैं मार्कअप प्लस, गलत बोल रहे हैं ना, मार्कअप प्लस 100 ना, मार्कअप प्लस 100 क्या होता है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज होती है, मार्कअप प्लस 100 सेलिंग प्राइस की परसेंटेज होती है बेटा। सेलिंग प्राइस परसेंटेज लिख दूं तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कैसे निकालोगे, मार्कअप प्लस 100, वही वाली बात हो गई ना। अच्छा, और अगर मार्कअप परसेंटेज गिवन तो हो लेकिन हमें क्या निकालनी हो, कॉस्ट, तो क्या करोगे बेटा, अच्छा ये याद रखना, इसमें जरा मेहनत कर लेना, यहां के बहुत जगह यूज होगा। कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे बेटा, कॉस्ट निकालनी है तो उसने हमें क्या दिया होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 100 से थोड़ी करोगे, उसको डिवाइड करोगे मार्कअप प्लस 100 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, सिर्फ 100 से, सिर्फ 100 से क्यों, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है। देखिए अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 100 प्लस मार्कअप से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब एक बात बताओ, ये किस चीज का अमाउंट था, इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, और हमें निकालनी क्या थी, सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस निकालनी तो हमने क्या किया, हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट का अमाउंट गिवन हो तो 100 से डिवाइड करो और मार्कअप प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर हमारे पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, 1,20,000 आ गई, वही है जो आपने अभी निकाली थी। अब मुझे बताए कहां कहां मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है। तीसरे में दी हुई है 25%, तीसरा वाला करते हैं पहले। हाँ 25% दी हुई है तो क्या करूं, लिखवाओ जो मैंने ऊपर लिखा है। हाँ 8,30,000 मल्टीप्लाई 125, हाँ ये हो गया क्योंकि कॉस्ट गिवन है। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 100 क्या आ गया। लेकिन अगर ये कॉस्ट नहीं होती, सेलिंग प्राइस होती तो इसको उलट देते तुम, 100 ऊपर आता, 125 नीचे आ जाता। और किस में मार्कअप दिया हुआ है, ये डी में 30%, डी वाला कर लेते हैं, डी वाला करवाओ, 30% दिया हुआ है। 3,90,000 मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइड बाय 100, ये हो गई तीन सेलिंग प्राइस हमारे सामने आ गई। ये मार्कअप के दोनों मैंने कमेंट भी लिख दिए। अब आ जाओ मार्जिन में, ये 15% मार्जिन बोल रहे हैं। मार्जिन का मतलब है कि 15% प्रॉफिट है और कॉस्ट कितना है 85। अब आप क्या करेंगे, ये 2,70,000 की कॉस्ट गिवन है ना, इसको कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। कितनी कॉस्ट की परसेंटेज है, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस कितना होगी 100 से मल्टीप्लाई, ये करना पड़ेगा आप। क्यों कर रहे हैं ऐसे, मार्जिन का तावीज आपको दिखाऊं दोबारा। 15% मार्जिन का तावीज कैसे बनेगा, ये मार्जिन है ना, अगर मैं यहां 15% कर दूं, नीचे बना लेते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है 15, निकली हुई किस पे, सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस 100 और कॉस्ट 85। अब हमें उसने अमाउंट दिया हुआ कॉस्ट का, इसी वजह से मैं 85 से डिवाइड कर रहा हूं। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखें क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने अच्छा, लेकिन अगर कितना आ रहा है पहले निकालो, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया। अगर ये अमाउंट आपको दिया हुआ होता तो आप क्या करते, ये अमाउंट किसका होता, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का दिया होता तो 100 से डिवाइड करते, क्योंकि मार्जिन में सेलिंग प्राइस 100 होती है। 100 से डिवाइड 85 से मल्टीप्लाई तो कॉस्ट आ जाती, करके देख ले हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे इससे 100 से, हो गया। अब इधर आओ, ई वाली भी मार्जिन है 50% मार्जिन। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर किया आपने 5 लाख, इसको डिवाइड करेंगे किसकी परसेंटेज से, कॉस्ट की परसेंटेज। 50 प्रॉफिट की तो 50 कॉस्ट की हो गई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, कितना आ रहा है 10 लाख आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50। अब अभी मुझे लिखवाओ जरा, चलो, मार्जिन परसेंटेज इज गिवन एंड सेलिंग प्राइस इज टू बी कंप्यूटेड। सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो क्या मामूला होगा, सेलिंग प्राइस निकालने तो गिवन क्या होगा, कॉस्ट। अब बताओ क्या करूं, कॉस्ट को मैं क्या करूं, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये जो 100 से ज्यादा वाली परसेंटेज है ना, ये सिर्फ मार्कअप में होती है, मार्जिन में नहीं होती। मार्जिन में सबसे बड़ी परसेंटेज 100 होती है, क्योंकि मार्जिन में सबसे बड़ा सेलिंग प्राइस होता है। जी बताएं क्या करूं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूं किससे 100 से, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालनी हो। डिवाइड किससे करूंगा, मल्टीप्लाई तो कर दिया ना, डिवाइड किससे करूंगा
कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज अभी तावीज में मिलेगी आप। और अगर मार्जिन देखें, ये तो चेंज करते हैं, मार्जिन की परसेंटेज गिवन है और आपको कॉस्ट निकालनी है जी, फिर क्या करेंगे? क्या कॉस्ट निकालनी तो गिवन क्या होगा? हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड किससे करूंगा? 100 से। इसको समझ के याद कर लीजिएगा। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट और मजीद शॉर्टकट बता रहा हूं, आखिरी शॉर्टकट। नॉर्मली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। नॉर्मली आपको कॉस्ट देगा और सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। शॉर्ट हो गया, दो फार्मूलाज निकल गए। नॉर्मली आपको कॉस्ट देगा, कॉस्ट, और आपको सेलिंग प्राइस ही निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? मार्जिन वाली मार्कअप वाली परसेंटेज में ना 100 से बड़ी वाली परसेंटेज से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। सारी मार्कअप वाली देखो, सब में मैंने 100 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया है। 3 है ना, ये ए वाली, सी वाली और डी वाली, इन तीनों में मैंने क्या किया है? 100 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। हमेशा मार्कअप वाले केस में अगर कॉस्ट गिवन हो तो ऐसी करेंगे आप। मार्जिन वाली में मैंने क्या किया? मार्जिन वाली में भी कॉस्ट देगा नॉर्मली, आपको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई, 85 से डिवाइड। अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक शॉर्टकट है जो चलता है। 2,70,000 को अगर मैं 0.85 से डिवाइड करूं, 0.85 से करके देखो, 2 लाख, हाँ भाई 2,70,000 डिवाइडेड बाय 0.85 करो यार, आ गया ना? ये इसका शॉर्टकट है। 0.85 कहां से आया? मैंने इसको 85 को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये वाला भी मार्जिन वाला था ना, 2 मार्जिन वाले हमारे पास। ये कौन सा केस था? मार्कअप। और ये कौन सा था? मार्जिन। ये मार्कअप, ये भी मार्कअप। मुझे मालूम चल रहा है मार्कअप वाला है, बड़ी परसेंटेज से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये मार्जिन। अब तुम लोग क्या करोगे? फाइनल क्या है? मार्कअप या मार्जिन की परसेंटेज दी हुई और कॉस्ट गिवन हो तो बस कॉस्ट ही देता है वो। तो मार्कअप वाले में अगर 20% दिया हुआ है, 120 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। मार्कअप वाले में 30% दिया है, 130 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। मार्कअप वाले में अगर 15% दिया है, 115 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। यही करना है आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। शॉर्ट हो गया। और मार्जिन वाला केस है, तो अगर उसने दिया हुआ है मार्जिन में 15%, तो आप 15 को 100 में से लेस करो और कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लो। 15 100 में से लेस करो, कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आएगी? 85। इस 85 को पॉइंट में कन्वर्ट करो, 0.85। पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होगा? 85 डिवाइड बाय 100 और उससे डिवाइड कर दो। 2,70,000 डिवाइड बाय 0.85, ये 5 लाख है। इसको 0.5 से डिवाइड करो, यही आएगा 10 लाख। और आपको तमाम सॉल्यूशंस में ऐसा हुआ मिलेगा जो मैंने आपको आखिरी में बताया, लेकिन उसका रीजन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। रीजन जानना है तो ये पूरी जो कहानी मैंने बताई है ये आपको समझनी पड़ेगी। मैंने इसका रट्टा थोड़ी लगाया हुआ है। सवाल आता है, मैं उसको समझ के अपने तरीके से जो है बिल्कुल वैसे करता हूं। अब सुनो, क्या फाइनल नतीजा निकला? हमें नॉर्मली कॉस्ट दी जाएगी, पहली बात। मार्कअप की परसेंटेज दी जाए, अगर मार्कअप 30% दिया है तो 130 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मार्कअप वाला तो हो गया साइड में। और अगर मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 20%, तो पहले 100 में से 20 को लेस करो, कितना है? 80 कॉस्ट की परसेंटेज है। 80 को 100 से डिवाइड करके 0.8 बना लो, और जो अमाउंट कॉस्ट का दिया हुआ है उसको 0.8 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ये। तो आपको जब सोल्यूशन मिलेगा ना, मैं इधर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, डिवाइडेड बाय 0.85, वही आंसर आएगा। इसको मैं यहां पर डिवाइडेड बाय 0.5 भी लिख सकता था, वही आंसर आएगा। लेकिन मार्कअप वाले में आपको यही करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। कोई रिवाइज करेगा इसको? बताएं। अगर कॉस्ट गिवन हो और मार्कअप वाला केस हो तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड और 100 प्लस
हाँ 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई। मार्कअप मार्जिन वाला केस हो और कॉस्ट गिवन हो तो फिर आप क्या करेंगे, 100 में से मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज लेस करेंगे, जो बचेगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और अपनी वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे। चले भाई, हो गई कहानी खत्म। अब आ जाओ, मार्कअप मार्जिन मैंने डिटेल में काफी आपको बताया है। अब आपकी जितनी जहानत है और जितनी मेहनत होगी उतना आप इस मार्कअप मार्जिन को पकड़ सकेंगे। आपको सॉल्यूशंस वगैरह में डायरेक्ट ये हुआ नजर आएगा जो अभी बोर्ड आपके सामने हुआ है। मार्कअप वाले केस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसने ये किया हुआ है ना। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो ना तो इसी को उलट देना, परसेंटेज जो तुमने की है ना इसको उलट देना, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। कुछ समझ में आ रही क्या कह रहा हूं भाई? अगर सेलिंग प्राइस दे दे और ये परसेंटेज मार्कअप की दे रहे तो मैंने क्या कहा है मार्कअप में 120 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। तो अगर सेलिंग प्राइस दे रहे तो फिर इसको उलट देना, 100 से मल्टीप्लाई 120 से डिवाइड। इस तरीके से मैंने 0.85 से डिवाइड करवाया है ना। अगर सेलिंग प्राइस दे रहे तो 0.85 से डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। करके देख लो, इससे इससे को मल्टीप्लाई 2,70,000 आ जाएगा। $3,17,647 मल्टीप्लाई बाय 0.85। इसका मतलब है कॉस्ट गिवन हो या सेलिंग प्राइस गिवन हो, अब तुम लोग काम कर लोगे। मार्कअप दे, मार्जिन दे, कुछ भी दे। शॉर्टकट आखिरी वाला एक दफा और बता रहा हूं, लास्ट टाइम। कॉस्ट गिवन हो और मार्कअप की परसेंटेज हो तो 100 से डिवाइड और 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो तो इसी को उलट के लगा देना। और अगर मार्जिन की परसेंटेज हो तो पहले 100 में से मार्जिन की परसेंटेज माइनस करो, जो आए उसको 100 से डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट करो। और कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट से उसको डिवाइड कर दो, और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो सेलिंग प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट हमारे पास है, अब हमें निकालना है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ये परसेंटेज किस पर लगा रहे हैं? अरे भाई, ये परसेंटेजेस किस पर लगा रहे हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर। और ये क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, यानी ये निकालने का बोल रहा है वो। कैसे निकालेंगे? पहले वाले में क्या बोल रहा है वो? सेलिंग प्राइस का 5%। सेलिंग प्राइस पता है? ये रही 1,20,000। इसका 5% मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, या 0.05 भी कर लो, वही बात है। आ गया 6,000। अगले वाले में क्या बोल रहे हैं? सेलिंग प्राइस का 3%। सेलिंग प्राइस पता है? ये लिखी हुई 3,17,000। इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 3%। देखो ये आ रहा है, किसका ले लो बेटा? इसका 3% लो, इसका 3% सेलिंग प्राइस का। भाई सीधी सीधी परसेंटेज लगेंगी अब यार। 5% ले रहा है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 1,00,000। बेटा ये सीधी परसेंटेज लगेगी, ये मार्कअप मार्जिन नहीं है, ये नॉर्मल वाली परसेंटेज है ना, बचपन से खेलते हुए आ रहे हो। मार्कअप मार्जिन थोड़ी है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 3,17,647 मल्टीप्लाई बाय 3%। सही है अमाउंट? कैलकुलेट कर लो भाई। अगला क्या है? सेलिंग प्राइस का 6%। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 लाख समथिंग, मल्टीप्लाई बाय 6% बोल रहा है। कितना परसेंट बोल रहा है यार? 6 बोल रहा है। अच्छा, पहले वाला 5% है, पहले वाला 5% ही लगाया है। सही है भाई, पहला वाला 5%, दूसरा वाला 3%, तीसरा वाला 6%। आगे क्या बोल रहा है? 8%। तो 8% ले लो अगले का। इसका 8% क्या बनेगा? सही है। इसके बाद क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस का 10%। ये नहीं सेलिंग प्राइस, इसका 10%। सही आ गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल हमने निकाल लिया। सिर्फ ये चीज निकालने के लिए मार्कअप मार्जिन की कहानी हुई थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बाकी अगर ये निकली भी होती एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो फिर तो कोई मसला ही था। ईसीसी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट, यहां लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट का 15%। अब मुझे बताएं कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। इसका कितना परसेंट? 15%। देखें सही है, 15,000। कॉस्ट का 7%,
कॉस्ट कितनी है? क्या हमेशा ये कॉस्ट का ही 7% देगा? ये जो देगा ना उसके लिहाज से काम करना है आप। कॉस्ट का 7%, कॉस्ट कितनी? 2,70,000, 7% कितना बना भाई? अगर आप यही एनआरवी वाले यही क्वेश्चन कर लो ना, बहुत है आपके लिए। मार्कअप मार्जिन पे थोड़ी मेहनत कर लेना, क्योंकि ये आगे आपको कॉस्टिंग में भी काम आएगा। आगे कॉस्ट का 20%, कॉस्ट कितनी है? और जिसको नहीं पता ये एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी, करवाया लेक्चर, देखो भाई पेपर में आता है ये 0.2। इसके बाद कॉस्ट का 22%, कॉस्ट कितनी है? इसका 22%, देखो सही निकाला है आप लोग, कैलकुलेट करें ना। पहला 22 था, फिर 20 है, फिर 22 है। अगला कॉस्ट का 2%, कॉस्ट कितनी है? 2%, सही निकाले सारे। अब एनआरवी कैसे निकलती है? एनआरवी का फार्मूला नीचे नजर आ रहा होगा तुम लोगों को। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे? कल बताया था। क्या करूंगा? इसमें से इसको माइनस करूंगा और इसको भी माइनस कर दूंगा। ये मेरी एनआरवी आ गई। इस तरीके से मैं सारी एनआरवी निकाल लूंगा माइनस करके। अब ये एनआरवी और ये कॉस्ट, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। दोनों को मैंने बोल्ड कर दिया, इसी वजह से कंपैरिजन में आसानी हो। अब मुझे बताएं, पहली वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट है 1 लाख, एनआरवी 99। किस पर लेंगे इस इन्वेंट्री को? 99,000 पर। दूसरी वाली इन्वेंट्री कॉस्ट 2,70,000 और एनआरवी ज्यादा है, तो इसको 2,70,000 पर ही रहने देंगे। अगले वाली इन्वेंट्री की 8,30,000 कॉस्ट है, एनआरवी कम है, तो कम वाली लेंगे। अगले वाले में एनआरवी 6,73,000, कॉस्ट 6,90,000, तो क्या कम है? एनआरवी लेंगे। जो कम वैल्यू होती है वो लेते हैं। क्यों? डिटेल में कल बोला है मैंने, और बहुत डांट भी सुनाई है। कल वाला सुनना, हल्की आवाज में सुनना। घर वाले बोलेंगे ये क्या हो गया, कौन ये लड़ रहा है। अब बताएं इन दोनों में से कम कौन सी है? 5 लाख। अब इस पूरी इन्वेंट्री का टोटल कर लेंगे। जो इन्वेंट्री हमारी बैलेंस शीट में जाएगी वो कितने की जाएगी? 23,51,690 रुपए। एनआरवी लॉस किस में आया? पहले वाले में आया कितना? 1,000 का लॉस। दूसरे वाले में आया नो लॉस, 0। तीसरे वाले में लॉस आया, हाँ तीसरे वाले में लॉस आया है ना। 8,09,000 की कर दी थी, 8,30,000 की, ये एनआरवी लॉस आ गया। इसमें आया है, इसमें 6,73,000 कर दिया थी, वो 6,90,000 की, इसमें एनआरवी लॉस आया है। और आखिरी वाले में नहीं आया, तो टोटल एनआरवी लॉस कितना हो गया? 38,310। और यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म हो गया। तो क्या क्या पढ़ा हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लाइफो फाइफो, मूविंग एवरेज, फिर उसकी एंट्रीज, उसके कंप्यूटेशन। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में लाइफो फाइफो, वेटेड एवरेज, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया, और इसके अलावा फाइफो लाइफो और एवरेज का कंपैरिजन देखा। फिर हमने राइजिंग प्राइस और डिक्लाइनिंग प्राइसेस दोनों में। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके इफेक्ट को सही कैसे करते हैं। फिर हमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोई सवाल पूछना है? पूछ लो। सही है फिर पूछो। हाँ मैं यही बोल रहा हूं, टाइम क्यों बच गया। आइए जरा, हमें एक चीज करनी है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बातोक A1 कंपनी लिमिटेड का, और मैंने कहा था इसको आप सॉल्व करेंगे फाइफो परपेचुअल, फाइफो पेरियोडिक से, लाइफो परपेचुअल, लाइफो पेरियोडिक से। वो सवाल ये है मेरे ख्याल में।
और मैंने कहा था कि इसके आप रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिएगा और आप देखेंगे ये वाला सवाल, तो आपने फाइवो से किया तो फाइवो में एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों मेथड में सेम आ रही है। किया आप लोगों ने, इसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं सोल्यूशन इसका। लेकिन जब आपने लाइफो से सॉल्व किया, ये करना था आपको, ये पेपर में पूछ सकता है आपसे। दो मिनट जरा, मैं रिकॉर्ड कर भी लूं तो इसको मतलब आप लोगों के पास सोल्यूशन होना चाहिए था। नहीं किया है तो गलत किया है। एक मिनट जरा, मेरा सोल्यूशन में होगा यहां पर। यानी किसमें है, इसमें है शायद, ना निकाल लें उसको हम। हाँ यही इसी में। चलिए मैं देखते हैं। बातें नहीं करो। आपके पास जो फाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है वो 863 आ रही है। 862.5 मतलब 863, सही है, गुड। फाइफो परपेचुअल, फाइफो पेरियोडिक दोनों के रिजल्ट सही है। लेकिन लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री तुम लोगों के पास परपेचुअल से आ रही है 888, हाँ वही 888 हो गया। पेरियोडिक से आ रही है 850। किसने किया है? एक बच्चे ने किया है, दो यही आ रहे हैं निदर साहब के, सही है। जिन लोगों ने किया है दे आर गुड। अब मुझे बताएं ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको रीजन बता सकता हूं। फाइफो क्या मैं डायरेक्ट बता दूं, आप तो बता सकता है? वाई द रिजल्ट्स आर सेम अंडर फाइफो एंड वाई द रिजल्ट्स आर डिफरेंट अंडर लाइफो? इसी तरीके से रीजन निकलेगा, लेकिन रीजन क्या है इसमें से निकलेगा जो तुम बोल रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन आंसर नहीं है ये। लेकिन सुने, गौर से सुनिएगा ताकि आपकी समझ में आ सके। और ये वही समझ सकता है इसको परपेचुअल पेरियोडिक आता हो। परपेचुअल में कार्ड बनाते हैं आप, पेरियोडिक में कार्ड नहीं बनता। परपेचुअल में हाथ के हाथ इन्वेंट्री बिक भी रही होती है, लेकिन पेरियोडिक में हाथ के हाथ नहीं बिकती। हाँ बिक तो रही होती है, लेकिन हाथ के हाथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल रहा होता, बल्कि हम इन्वेंट्री करो क्वांटिटी शेड्यूल बना लेते हैं, एंड में करते हैं काम। अब अगर हम लाइफो की बात करें तो गौर से सुनिएगा, लाइफो पेरियोडिक में सारे वो यूनिट्स बचते हैं, लाइफो पेरियोडिक में शुरू वाले एंड वाले सारे बिक जाते हैं और ऊपर वाले बचते हैं। यानी लाइफो पेरियोडिक में महंगे वाले यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं सारे, क्योंकि सारे के सारे क्वांटिटी शेड्यूल में लाइन से यूनिट लिखे हुए होते हैं और आप महंगे वाले यूनिट बेच देते हैं। जबकि लाइफो परपेचुअल में आप लोग यूनिट हाथ के हाथ बेच रहे होते हो। अब एज्यूम करो आपकी एक परचेज ऐसी है जो दिसंबर 31 की है और वो बिकी नहीं है। कहां नहीं बिकेगी वो? लाइफो परपेचुअल में। परपेचुअल में वो नीचे ऐड होकर इन्वेंट्री में आ जाएगी, जबकि लाइफो पेरियोडिक में वो बिक जाएगी। इसका मतलब है लाइफो परपेचुअल में कुछ यूनिट ऐसे बच सकते हैं जो अभी की परचेज में से हो, जबकि लाइफो पेरियोडिक में अभी वाले मतलब एंड वाले सारे के सारे ही बिक जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं। देखिए आपके पास ये है ना इन्वेंट्री क्वांटिटी शेड्यूल। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप परपेचुअल से करें ना तो बीच बीच में से आप बेचते भी रहते हैं। देखिए पेरियोडिक में आप क्या करते हैं, सारे नीचे वाले ही बेचते हैं। लाइफो में, लाइफो की बात कर रहा हूं, अगर परपेचुअल में सारे नीचे वाले ही आप पेरियोडिक में सारे नीचे वाले ही बेचोगे तो महंगे वाले बिकेंगे ना, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे, और जो बचेंगे वो सारे के सारे कौन से बचेंगे? सस्ते वाले। जबकि लाइफो परपेचुअल में ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर वालों में से सेल करके आ रहे हो और नीचे वाले आपको बेचने ही ना पड़े, वो बच जाए, क्योंकि उसमें हाथ के हाथ बिक रहे होते हैं, हाथ के हाथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रही होती है। तो लाइफो परपेचुअल में इसी वजह से कुछ ऐसे यूनिट बच जाते हैं जो कि महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं।
महंगे होते हैं। इसी वजह से लाइफो परपेचुअल में जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आती है वो ज्यादा आती है। लाइफो परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि हाथ के हाथ बेचने की वजह से कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो एंड में हमारे पास बच जाते हैं। देखो लाइफो परपेचुअल में एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा नजर आ रही है आपको? लाइफो परपेचुअल में कुछ महंगे वाले यूनिट नहीं बिक पाते, बच जाते हैं, जबकि लाइफो पीरियोडिक में सारे नीचे वाले बिकते हैं। ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में, देखें। जबकि फाइवो में क्या होता है? फाइवो परपेचुअल में भी ऊपर वाले बिक रहे होते हैं और फाइवो पीरियोडिक में भी ऊपर वाले ही सारे बिकते हैं, तो डिफरेंस नहीं होता ना। ये वाला मेन है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर लाइफो एंडिंग इन्वेंट्रीज अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम आर डिफरेंट। क्यों? बिकॉज इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सम यूनिट्स दैट आर प्रीवियस वन आर आल्सो सोल्ड। यानी कि परपेचुअल में कुछ पुराने वाले सस्ते वाले भी बिक जाते हैं, दैट रिमेन अनसोल्ड इन पीरियोडिक लाइफो। लेकिन पीरियोडिक लाइफो में वो बच जाते हैं सस्ते वाले। तो पीरियोडिक लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री इस वजह से सस्ती होती है, अगर परपेचुअल लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री महंगी होती है क्योंकि उसमें रीसेंट वाले बचे हुए होते हैं। सिंस सम यूनिट्स, ये बड़ा 2 करोड़ का सेंटेंस है, सिंस सम यूनिट्स दैट आर रीसेंट परचेजेस आर अनसोल्ड अंडर परपेचुअल लाइफो। परपेचुअल लाइफो में कुछ रीसेंट परचेजेस नहीं बिक पाती। नहीं बिक पाती मतलब वो महंगी होती है लेकिन वो बिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ऊपर से बेचते हुए आ रहे थे, तो फिर बेचने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। एंडिंग इन्वेंट्री अंडर परपेचुअल लाइफो इज ग्रेटर देन पीरियोडिक लाइफो इफ प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। अगर प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो लाइफो में कुछ महंगे यूनिट बच जाते हैं एंडिंग में, जबकि लाइफो परपेचुअल में, जबकि लाइफो पीरियोडिक में जो महंगे वाले रीसेंट वाले होते हैं उनमें से कोई भी नहीं बचता। इसी वजह से लाइफो परपेचुअल की एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है? ज्यादा होती है। और फाइवो परपेचुअल फाइवो पीरियोडिक में सारे वही यूनिट बिकते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।